मॉर्निंग एवरीवन, आई होप सभी अच्छे होंगे। आज है एनएसएस का 55वां स्थापना दिवस, जिसमें हमारे वुमेंस कॉलेज में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें इन सभी लोगों को चुना गया था सफाई अभियान के लिए और इन्हें कुछ चीज़ों को प्रोवाइड किया गया है और आगे बढ़ने की बात कही गई है। हम स्वयं सेविकाएँ हैं, हमें कुछ एडवाइस भी दिया गया यहाँ पे। जैसे सर ने कहा था कि छोटे छोटे चीज़ों से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और एक ही बार में बड़ी कदम ना उठाकर अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को सही करने में लग जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा समाज ऐसे ही सुधर जाएगा। तो कुछ नारे भी बनाए गए थे यहाँ पर और हम हमेशा ही इस चीज़ में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर क्या हुआ? बधाई हो, आपको बेटी हुई है। हे भगवान, हे हरे राम। अरे किस कलमोही को ब्याह कर ले आए बेटा? अरे उसने तो बेटी पैदा करी है, बेटी। अरे हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। हे भगवान। ऐसा क्यों कह रहे थे? क्या तो शहजादी होती है? अरे होगी अपने घर की, मेरी घर की नहीं है। प्यारी गुड़िया, मैं तुम्हें राजकुमारी की तरह रखूंगी। हाँ, खूब प्यार दो अपनी इस राजकुमारी को। एक दिन ये राजकुमारी हमारा कुल का नाश करेगी, नाश। अरे बोझ है, बोझ हमारे घर की। कुछ सालों बाद मामा देखो, मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। शाबाश मेरी बच्ची। देखना माँ, मैं एक दिन बहुत मेहनत करूंगी और बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी। बंद करो ये पढ़ाई लिखाई। क्या पढ़ाई लिखाई कर चल रहे हैं यहाँ पे? हाँ, अरे तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है, हाथ पीले करने का वक्त आ गया है। मेरे कुल का नाम तो मेरा बेटा ही रोशन करेगा, मेरा पोता ही रोशन करेगा। अरे पढ़ाई लिखाई करके करोगी क्या तुम? दादी दादी दादी। हाँ बेटा। दादी दादी। हाँ बेटा। कोई बात नहीं बेटा। अरे 2 मार्क्स की तो बात है। अरे इतनी बात तो होती रहती है। तुम तो मेरा चिराग हो, कुल का नाम हो। अरे तुम ही तो मेरा नाम रोशन करोगे, मेरा वंश आगे बढ़ा के चल। वैसे दादी जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकती हूँ क्या? मैं 1950 में पैदा हुई थी। मैं मॉडर्न दादी हूँ, मॉडर्न। आपकी सोच तो शायद 1850 की ही है। वैसे कुछ वर्षों बाद मैं डॉक्टर बन गई। अब मेरे सारे सपने पूरे होंगे। तो आखिरकार हमारी कहानी ने रुख मोड़ा और हमारी बिटिया बन गई डॉक्टर। तो चलिए जानते हैं इनकी प्रोफेशनल जिंदगी का हाल। अरे ये क्या हुआ? डॉक्टर को क्या हुआ? डॉक्टर क्या हुआ? जल्दी से उठी तैयार करो। अरे नहीं, हम महिला डॉक्टर से कैसे चल रहा है? आप कि यहाँ भी और कोई सीनियर डॉक्टर अवेलेबल है। अगर आपको इसमें इलाज नहीं करवाना, आप कोई और डॉक्टर चलिए। ठीक है, आप आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा पर्स था। तो फाइनली हमारी डॉक्टर बिटिया को अपने वर्क स्पेस में तो इज्जत मिली। आशा करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ सही चल रही हो। कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल जा रही हूँ। नाश्ता बनाया? नहीं, कुक बना देगी। कुक बना देगी? कुक नहीं बनाएगी, तुम बनाओगी खाना। मुझे देर हो रही है। बस अब बहुत हो गया। अपने स्वाभिमान के आगे अब कोई समझौता नहीं। पता है, हर रोज ताने सुने हैं मैंने, कभी घर पर तो कभी काम पर, यहाँ तक कि गली और मोहल्ले में भी। कभी कभी तो लगता है काश मैं भी एक लड़का होती। पर जाने दो, कठपुतली नहीं हूँ किसी खेल की, अपनी कहानी की खुद नायिका हूँ।
यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज आप लोग सामने मैं 2 पंक्तियां प्रस्तुत करूंगी, कृपया ध्यान दीजिएगा। ओस की एक बूंद होती है बेटियां, आस की एक बूंद होती है बेटियां, स्पर्श खुदरा हो तो रोती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो बस एक कुल को, रोशन करेगा बेटा तो बस एक कुल को, 2-2 कुलों की लाज होती है बेटियां। दोस्तों कोई नहीं है एक दूसरे से कम, हीरा अगर बेटा है तो मोती है बेटियां। ये हमारे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि अलग अलग तरह के प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। कि इन्होंने पहले जो देखा अपने वो नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति थी और फिर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सभी ने गानों में डांस किया, अलग अलग गानों में अलग अलग कल्चर को दिखाने की कोशिश की गई और महिला शक्ति कैसे आगे बढ़ सकती है उस चीज़ के बारे में भी बताया गया कि अगर किसी वंश को बढ़ाना है तो महिलाओं का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिस चीज़ को हर किसी को समझना चाहिए। और इस तरह से हमारा प्रोग्राम समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम। बाय बाय, थैंक यू।